हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं अभिषेक कुशवाहा, आपका मोमेंटम मेंटर। ये वीकेंड एनालिसिस की सीरीज मैं फिर से शुरू कर रहा हूँ। बीच में एक तरीके का पॉज हो गया था। पॉज भी थोड़ा पर्सनल रीजन से, घर में एक न्यूबॉर्न बेबी हुआ है और उस वजह से ये करीब 2 महीने का पॉज, 3 महीने का जो लग गया था, और वापस से इस सीरीज को फिर से शुरू कर रहे हैं और देखते हैं कि ग्लोबल मार्केट में क्या चल रहा है, क्या यहाँ से हमें करना चाहिए, किस तरीके के डिसीजन करने लेने चाहिए। तो एक पूरा 360 डिग्री व्यू बनाएंगे मार्केट पे और देखेंगे कि किस तरीके से ग्लोबल मार्केट रिएक्ट कर रहे हैं और हमारा मार्केट किस तरीके से इस वक्त सिंक कर रहा है उनके साथ। तो चलिए स्क्रीन पे चलते हैं और समझते हैं। सबसे पहले देखिए, सामने निफ्टी के ही चार्ट से हम लोग हमेशा शुरू करते हैं, तो आज भी वही करेंगे। सामने निफ्टी का चार्ट है और लेवल्स मैंने पहले से मार्क करके रखे हैं ताकि अननेसेसरी टाइम स्पेंड ना हो। देखिए, ऑल टाइम हाई 26,300 आप लोग को पता ही है, ग्रीन कलर से मैंने मार्क किया है। नियरेस्ट रेजिस्टेंस और सपोर्ट मैंने मार्क कर दिए। 24,350 360 जो है नियरेस्ट आपका रेजिस्टेंस है और सपोर्ट जो आपका 22,200 का ये नियरेस्ट सपोर्ट है। ठीक है, अब यहां से क्या डिसीजन होना चाहिए। चाहे तो ये सपोर्ट हम थोड़ा सा ऊपर भी मार्क कर सकते हैं, मगर ठीक है, यदि आप चाहो तो 22,800 का एक सपोर्ट आप मान सकते हैं इसको। ठीक है, तो अब हमें यहाँ से क्या डिसीजन लेना चाहिए, किस तरीके से सोचना चाहिए, तो वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, यदि आप देखेंगे, एक मैंने ब्लू कलर की ट्रेंड लाइन मार्क की हुई है। ये मतलब बहुत ही शॉर्ट टर्म में यदि आप देखें तो किसी तरीके की बुलिशनेस यदि आती है, अभी फिलहाल ब्रॉडर मार्केट यानी निफ्टी 50 के चार्ट पे तो ऐसा भी फिलहाल नहीं दिख रहा है। एक अच्छी रिकवरी जरूर दिखी थी ये लास्ट वीक में, जो भी रिसेंट वीक था। 1.10% का इसमें एक कैंडल बनी थी, पॉजिटिव कैंडल, जो नीचे के लेवल से रिकवरी थी और अच्छी रिकवरी थी। बट ये फॉलो अप होती है और इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करती है, तो मान सकते हैं कि फिर यहां से हो सकता है कि एक शॉर्ट टर्म की जो है आपको छोटी सी रैली या छोटा सा एक पॉजिटिव मूव देखने को मिले। मगर वही कहूंगा कि यहां से सबसे इमीडिएट जो रेजिस्टेंस है, इसको पार करना 350 का जरूरी होगा, 24,350 360 का। पहले इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो, जो कि मैं मानता हूं कि लगभग 23,800 के ऊपर इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होना चाहिए। वो ब्रेकआउट होता है यदि नेक्स्ट वीक में, और उसके बाद सेम वीक या उसके अगले वीक में ये 24,350 360 का लेवल भी निकलता है, जो इमीडिएट रेजिस्टेंस है, तो फिर आप कम से कम 26,300 तक का एक मूव जो है एक्सपेक्टेड है, आना चाहिए। और देखेंगे कि किस तरीके से, मैं क्यों ये बात कह रहा हूं कि एक ब्रॉडर मार्केट में भी इस तरीके का थोड़ा सा जो बुलिशनेस है, उसको यदि मार्केट फॉलो अप करता है तो आपको इस तरीके के मूव एक्सपेक्ट कर सकते हो आप तब। ठीक है, ये क्यों कह रहा हूं। देखिए, निफ्टी का तो स्थिति कमोवेश बहुत अच्छा नहीं है, जैसा दिख रहा है, जैसा मैंने बताया वैसे ही है। मगर कहीं जो आपको, आप मान के चलिए कि निफ्टी की जो कभी भी रैली हुई है, तो निफ्टी की रैली को यदि लीड करता है बैंक निफ्टी, ठीक है, इसका चार्ट देखते हैं, तो जब भी बैंक निफ्टी लीड करता है तो वो रैली सस्टेन करती है कुछ समय के लिए, या एक आपको अप ट्रेंड की जब शुरुआत होनी होती है तो भी आपको अप ट्रेंड की शुरुआत भी आपको तभी दिखती है जब बैंक निफ्टी लीड करता है। तो और अभी के लिए, अभी के हिसाब से यदि बात किया जाए तो बैंक निफ्टी के लेवल्स निफ्टी से बेहतर दिख रहे हैं। ठीक है, आप देखिए, ये इसका ऑल टाइम हाई है 61,700 का, बैंक निफ्टी का ऑल टाइम हाई रहा है, और ये अभी इमीडिएट रेजिस्टेंस जोन है, जो कि 26,700 से मान के चलिए 27,700 तक या 650 तक, लगभग 1,000 पॉइंट का ये बीच में रेजिस्टेंस जोन है। ये क्रॉस होता है तो आपको फर्दर यहाँ पे देखिए, क्योंकि लास्ट वीक जो है यहाँ पे अच्छा खासा एक रैली दिखी है, 4.25% की एक बुलिश कैंडल बनी है। आप इसको कह सकते हो बुलिश कटाना है, क्योंकि कहीं ऊपर और नीचे विक भी नहीं है। तो इस तरीके की कैंडल यदि बनती है काइंड ऑफ, जब इस तरीके, क्योंकि देखिए इसमें निफ्टी की तरीके से वीकनेस नहीं थी,
हाँ, निफ्टी को अभी तक ये निफ्टी को लीड नहीं कर पा रहा था निफ्टी, मगर निफ्टी से फिर भी इसका चार्ट बेहतर था, ठीक है। और क्योंकि निफ्टी की तरह ये गिरा नहीं था, ये थोड़ा सा गिर के वहीं कहीं पे ये अपना अपने आप को मूव कर रहा था, और इसने फाइनली एक इस ट्रेंड लाइन का जो ब्लू ट्रेंड लाइन बनी है इसका ब्रेकआउट भी दिया है, और 4.25% का की कैंडल एक वीक में बनना ये दिखाता है अपने आप में कि ये इंडेक्स जो है, बैंक निफ्टी का जो इंडेक्स है, ये अब यहाँ से बुलिशनेस की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहा है। बस ये जोन निकल जाएगा जो मैंने बताया है 1000 पॉइंट का, 26,700 से सॉरी 56,690 से 57,650 का ये जोन निकालता है। तो आपको इसमें एक अच्छी खासी बुलिशनेस दिखाई देगी, हो सकता है कि ये इस रैली को लीड करता दिखाई दे। अभी के लिए ये बेहतर चार्ट है। बैंक निफ्टी का चार्ट आप देखोगे तो निफ्टी से मतलब फार बेटर है, ठीक है। फर्दर देखते हैं कि मिड कैप, स्मॉल कैप और माइक्रो कैप की क्या स्थिति है, ठीक है। तो जैसा मैंने कहा कि निफ्टी का चार्ट इतना बेहतर नहीं है, मगर बैंक निफ्टी कंपैरेटिवली बेहतर दिख रहा है, यानी कि बैंक निफ्टी में बुलिशनेस आ रही है। तो बैंक निफ्टी से रिलेटेड यानी बैंकिंग से रिलेटेड चार्ट्स पे भी फोकस करिएगा, हो सकता है वहां पे भी आपको कई सारे स्टॉक्स में अच्छे ब्रेकआउट से अब बुलिशनेस देखने को मिले, ठीक है। निफ्टी मिड कैप की स्थिति, निफ्टी मिड कैप की स्थिति देखिए इन सभी इंडेक्स से बेहतर है। क्यों कह रहा हूं मैं, इसका रीजन बताता हूं। इसने इस ड्यूरेशन में, पूरे ड्यूरेशन में जब पूरा मार्केट में वीकनेस थी, इसने इस ड्यूरेशन में अपनी लीड नहीं छोड़ने की कोशिश की। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हुआ जरूर, ठीक है, बट इसने अभी रिसेंट 2-3 हफ्ते पहले इसने हाई बनाया था, ऑल टाइम हाई बनाया था 23,007 का, 23,000 मान के चलिए, 23,000 का इसने हाई बनाया था। और अभी भी बहुत ज्यादा वीक नहीं है, मतलब ठीक है, इसने हाई बनाया, उसके नेक्स्ट वीक इसने थोड़ी सी वीकनेस दिखाई, और इस वीक इसने फिर से कम बैक करने की कोशिश की है, नीचे से रिकवरी है कैंडल में, ठीक है। तो क्या होना चाहिए यहाँ पे भी एक बहुत इमीडिएट सपोर्ट यदि मैं मार्क करना चाहूँ तो मैं आपको दिखाता हूँ इमीडिएट सपोर्ट कहाँ पे हो सकता है। एक इमीडिएट सपोर्ट यहाँ पे होना चाहिए, ये वो लेवल है लगभग 21,900 के आसपास, एक इमीडिएट सपोर्ट मान के चलिए। और यहाँ पे ही इसने सपोर्ट ले करके इसने ऊपर जाने की कोशिश की है, तो यही 900 का ही लेवल है। और अब ये वापस से हो सकता है ऑल टाइम हाई निकाल जाए। तो देखिए बैंक निफ्टी का सपोर्ट मिलता है, मिड कैप भी स्ट्रांग दिख रहा है, बहुत वीक नहीं है, ठीक स्थिति में है। तो यदि ऐसा होता है तो आप देखिए यहाँ पे एक असेंडिंग ट्रायंगल का बड़ा वीकली चार्ट पे एक असेंडिंग ट्रायंगल का फॉर्मेशन है। तो यदि ऐसा होता है तो यहाँ से आप देखोगे कि एक बुलिशनेस आपको मार्केट में देखने को मिल सकती है, क्योंकि कई सारे फैक्टर्स हैं जो अब तक फेवर में नहीं थे, धीमे धीमे करके फेवर में आते दिख रहे हैं। और आखिरकार देखिए एक ग्रो करने वाला ये देश है, मतलब अभी यहाँ की इकोनॉमी ग्रो कर रही है, और कब तक मतलब दब के रह पाएगा, क्योंकि देखिए कई बार क्या होता है ना, मार्केट थोड़ा सा रिएक्ट जब करता है इस तरीके से, हालांकि 2 साल में बहुत ज्यादा बड़ा मूव कहीं नहीं देखने को मिला है, अप डाउन कर रहा था 2 साल में वहीं उसी रेंज में बना करके। तो एक माइंड में आदमी क्या आ जाता है कि नहीं, मार्केट ओवरऑल मार्केट चल नहीं रहा है, कई लोग मार्केट छोड़ देते हैं कि नहीं भाई क्या करेंगे, पैसा तो बन नहीं रहा है। हालांकि पैसा बन रहा था, स्टॉक स्पेसिफिक पैसा लगातार बन रहा था, मैंने गाइड भी किया है, कई बार मैंने चार्ट्स भी शेयर किए हैं। आप जानते ही हो मैं मोमेंटम ट्रेडर इन्वेस्टर हूं, और मोमेंटम बेस्ड चार्ट मैंने 200-300% तक की रैलीज दिखाई हैं, ट्रेड भी किया है, और आप लोग के साथ शेयर भी किया ताकि आप लोग भी उसका बेनिफिट ले सकें। तो ऐसा नहीं था कि ब्रॉडर मार्केट में बुलिशनेस नहीं थी तो स्टॉक्स नहीं चल रहे थे, स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स आ रहे थे और लगातार वो हम लोग ट्रेड भी कर रहे थे। मगर अब यहां से फर्दर क्या दिख रहा है, यहां से फर्दर हमें बुलिश होकर के करना चाहिए कि अभी रुकना चाहिए, समझना चाहिए। तो देखिए कुछ लेवल्स हैं जिनको पार होने के बाद प्रॉपर आप बुलिश हो सकते हैं। मगर मिड कैप जैसा देखिए चार्ट है, यहाँ पे कई सारे चार्ट्स में अपसाइड मूव आया अच्छा,
और कुछ हो सकता है अभी कंसोलिडेट भी कर रहे हो। तो फोकस करिए वहां पे जो मतलब लीडिंग फेस में है स्टॉक्स, या जो कंसोलिडेशन जोन में थे अब ब्रेकआउट करने वाले हैं, या जिनमें रिवर्सल की स्थिति बन रही प्रोबेबिलिटी। क्योंकि देखिए जो लीड कर रहे हैं भाग रहे हैं, वहां बीच में से तो एंट्री करना समझदारी नहीं है। तो कहाँ पे देख सकते हैं जो अब तक कंसोलिडेट कर रहे थे काफी समय से, अब निकलने के फेवर में है कि मतलब ठीक है मुझे निकल उनको उस रेंज से निकलना है, ऐसी स्थिति वाले स्टॉक्स पे फोकस करिए। और या फिर जो रिवर्सल बनाने वाले हो, जो स्टॉक्स आपको लग रहा है कि नहीं अब ये यहाँ से रिवर्स कर सकते हैं और एक अच्छे फॉल में थे और अब रिवर्सल के मोड में है, वहां पे भी आप अपने लिए अपॉर्चुनिटीज ढूंढ सकते हैं। ठीक है, तो ये मिड कैप का चार्ट है। स्मॉल कैप पे देखते हैं। स्मॉल कैप में भी देखिए एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल प्रॉपर बना हुआ है। देखिए तो उस तरीके से यहाँ वीकनेस यहाँ पे भी नहीं हुई है। इसने जो ये इस छोटे से इस फॉल के बाद जो इसने यहाँ पे एक स्ट्रेंथ शो किया था, इस स्ट्रेंथ के बाद एक वीक इसने थोड़ा सा बस वीकनेस दिखाया। फिर देखिए ये सपोर्ट लेवल है, इमीडिएट सपोर्ट है जो 16,500 के पास है, और यहाँ से इसने फिर से बुलिशनेस दिखानी शुरू की। तो पिछले 4 वीक से कोई बहुत मोमेंटम भी नहीं था मगर वीकनेस भी नहीं थी। ठीक है, और लास्ट वीक तो रिकवरी भी आई अच्छी नीचे के लेवल से। तो क्या करना चाहिए, इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होता है तो वापस से आप इसमें बुलिश मोड से देख सकते हैं। ठीक है, और जो बचा हुआ लास्ट इंडेक्स है जिसको मैं देखता हूं माइक्रो कैप, उसमें भी देख लेते हैं। माइक्रो कैप की स्थिति इससे आपके मिड कैप और स्मॉल कैप से बेहतर है। ये ब्रेकआउट करके बैठा हुआ है और रुका है हालांकि इस एक लेवल के पास, और अभी कंपैरेटिव इन दोनों ही इंडेक्स से मतलब माइक्रो कैप और मिड कैप, सॉरी स्मॉल कैप और मिड कैप से बेहतर स्थिति में आपका माइक्रो कैप है। तो इसीलिए आपको एक ब्रॉडर मार्केट मतलब निफ्टी में बहुत ज्यादा बुलिशनेस नहीं दिखने के बाद भी स्टॉक्स स्पेसिफिक मूव्स इसी वजह से देखने को मिल रहा है। खासतौर से स्मॉल कैप माइक्रो कैप में आपको बुलिशनेस इसलिए देखने को मिल रही है, और मिड कैप में भी आप देखोगे तो स्टॉक्स में कई सारे स्टॉक्स में आपको वहां पे भी वो प्रॉपर बुलिशनेस देखने को मिल रही है। टोटल दिक्कत इस वक्त क्या चल रही है, सब कुछ इंडेक्स पे देखने को अच्छा लग रहा है, समझ में भी आ रहा है, स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स भी आ रहे हैं, मगर वो कॉन्फिडेंस जो ट्रेड करते टाइम आना चाहिए वो नहीं आ रहा है। और उसके पीछे जो जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रही है, यूएस ईरान का और इजराइल का जो वार चल रहा है, वो कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप नहीं होने दे रहा है। और हम लोग चाह करके भी मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशंस बना करके नहीं बैठ पा रहे। कई सारे एसएल्स भी हिट हो जा रहे हैं, जो ट्रेड कर रहे हैं खासतौर से मोमेंटम ट्रेडिंग में एसएल्स भी हिट हो रहे हैं, मगर अच्छे मूव्स भी आ रहे हैं, मतलब दोनों साथ साथ हो रहा है। सिर्फ जिसने गलत जगह पे गलत टाइमिंग पे और बहुत छोटे स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड किया, क्योंकि वॉलेटिलिटी थोड़ी सी है मार्केट में, और सही जगह पे सही ब्रेकआउट पे जिसने मूव कैप्चर किया है, प्रॉपर एसएल लगा करके किया है, लॉसेस नहीं हुए हैं, मोस्टली प्रॉफिट में ही ट्रेड कर पा रहे हैं लोग, और हमने भी किया है। और प्रूफ है मेरे चार्ट्स, आप देख सकते हो, मैं शेयर करता ही रहता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। मेरी तरफ से ये सर्विस है मेरी कम्युनिटी के लिए, तो वो आप यदि आप फॉलो करते हो मुझे ट्विटर पे या स्टॉकेज पे तो आप देख सकते हैं, वो मेरे चार्ट्स वहां पे मैं हमेशा ही शेयर करते रहता हूँ। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक मेन इंडेक्स से लेकर ब्रॉडर मार्केट तक हमने इंडियन मार्केट को देख लिया। अब देखते हैं कि अच्छा एक चार्ट और मैं आपके सामने रखना चाहूंगा, निफ्टी बनाम आपका ये एक चार्ट मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। ये देखिए, ये चार्ट है निफ्टी बनाम आपका इमर्जिंग मार्केट का। तो निफ्टी किसके सापेक्ष है, इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स के, मतलब ये दोनों फ्यूचर का कंपैरिजन मैं कर रहा हूँ। तो आप देखिए कंपैरेटिव वीकनेस है, मतलब जो भी इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स है एमएससीआई का, उसके कंपैरिजन में जब आप निफ्टी को देख रहे हैं तो निफ्टी प्रॉपर वीक दिख रहा है अभी भी, मतलब इस वीक भी वीक दिख रहा है। और यही एक रीजन है जो एफआईआईज का पैसा आउटफ्लो हो रहा है, इनफ्लो नहीं हो रहा है। देखिए अभी मैं इसको थोड़ा सा और बैक में जाके हम लोग देखते हैं, तो ये एक फेज था जिस टाइम पे निफ्टी अच्छे मार्जिन से आउट परफॉर्म कर रहा था। ये लगभग 2021 2020 2021 से
2024 सितंबर तक निफ्टी इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स को आउट परफॉर्म कर रहा था, और सितंबर 2024 के बाद से लगातार इसने अंडर परफॉर्मेंस दिखानी शुरू की है। और यही टाइमिंग भी आप यदि देखोगे, एफआईआईज का पैसा आउटफ्लो होने का टाइमिंग भी यहीं से शुरू होता है। तो जो पैसा आउटफ्लो में जा रहा है, बाहर निकल रहा है इंडियन मार्केट से, इस वजह से मार्केट कंफर्टेबली नहीं चल पा रहे हैं, ठीक है ना। मैं ये लाइन जरूर लगाऊंगा, कंफर्टेबली नहीं चल पा रहे हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मूव्स नहीं है, मूव्स हैं, कंफर्टेबल मूव्स। कंफर्टेबली आप भी नहीं बैठ पा रहे हो, क्योंकि लगातार किसी न किसी चैनल पे, किसी न किसी जगह पे, किसी न किसी प्लेटफॉर्म पे आप ये देख ही रहे होगे कि एफआईआईज का फ्लो हो रहा है, किसी न किसी यूट्यूब पे, चैनल पे, या कहीं पे भी आपने ये चीज सुना होगा बार बार, और ये चिंता का विषय भी बताया जा रहा है, और है भी एक्चुअली में। और गवर्नमेंट की भी एक्चुअली चिंता का विषय है ये, कि आउटफ्लो हो रहा है, इनफ्लो नहीं हो रहा है। तो जब परफॉर्मेंस, मतलब आउट परफॉर्मेंस खत्म हो गई ना, निफ्टी की आउट परफॉर्मेंस इमर्जिंग मार्केट के सापेक्ष खत्म हो चुकी है, इसी वजह से ये आउटफ्लो हो रहा है। और ये इनफ्लो जब होना शुरू होगा, जब ये यहां से ये चार्ट आपको ऊपर जाता दिखना शुरू करेगा, यानी वो आउट परफॉर्मेंस फिर से आएगी, और उस टाइम पे ही वापस से आपको बड़ी रैली फिर से एक आती हुई निफ्टी में और पूरे ब्रॉडर मार्केट में दिखेगी, ठीक है। ये चार्ट था, ये कंपैरेटिव चार्ट था, इसलिए मुझे लगा कि आप लोगों के सामने रखना चाहिए। यहां से अब हमें एक बार डॉलर इंडेक्स देखिए, क्योंकि डॉलर इंडेक्स यदि देखें तो डॉलर इंडेक्स में वीकनेस आई है, ठीक है। डॉलर में जो कूल डाउन हुआ, कूल डाउन दिख रहा है। और आप यूएसडी आईएनआर के जब चार्ट पे हम जाएंगे, एक सेकंड रुकिए, जब यूएसडी आईएनआर के चार्ट पे जाएंगे तो आप देखोगे कि यूएसडी आईएनआर के चार्ट पे भी एक स्टेबिलिटी आती दिख रही है, ठीक है ना। ये स्टेबल मतलब पिछले 3 वीक से कोई भी अपसाइड मूव नहीं है, एक रेंज बना लिया है, और लगभग 96 से 95 94, मतलब 96 to 94 के बीच में ही कहीं ये स्टेबल बना हुआ है। और ये भी थोड़ा सा मार्केट को एक रिलैक्सेशन यहां से भी देखने को मिल रहा है, ठीक है, यूएसडी आईएनआर के चार्ट से। और डॉलर इंडेक्स के चार्ट में भी वो कूल डाउन होता दिख रहा है, ठीक है। ये चीज हो गया। और अब यहां से हम एक बार इंडिया विक्स पे भी नजर मारेंगे, फिर हम देखेंगे कि ग्लोबल इंडेक्स क्या कर रहे हैं, ठीक है। ये है इंडिया विक्स का चार्ट। देखिए, इंडिया विक्स में एक स्पाइक आया था जो कि 28 तक गया था, 28.8 के आसपास तक गया था। एक स्पाइक आया था, इस वजह से अंडर परफॉर्मेंस भी दिख रही थी, वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा हो गई थी मार्केट में। और अब वो कूल डाउन प्रॉपर दिख रहा है, और निफ्टी वापस से अपने कंफर्ट जोन के बीच में पहुंचने जा रहा है, धीमे धीमे करके कूल डाउन हो रहा है इंडिया विक्स में। और ये जो 12 to 16 का इसका कंफर्ट जोन होता है, जनरली एक अच्छी रैली डेवलप होनी शुरू होती है जब इस रेंज में स्टेबल करता है। मैंने ये लाइन ऐड कर रहा हूं, जब इस रेंज में स्टेबलाइज हो जाता है। तो अभी स्टेबलाइज नहीं हुआ, अभी इस रेंज में आना शुरू किया है, यानी अपने कंफर्ट जोन में आ रहा है। अब यहां स्टेबलाइज हो जाएगा तो आप एक इसकी वजह से भी, मतलब आप एक आइडिया लगा सकते हो कि इसकी वजह से भी एक रैली की परिस्थिति बनती दिखेगी आपको, ठीक है। ये चीज यहां इंडिया विक्स से भी दिख रही है। और यही मैंने शुरुआत में कहा था कि स्थितियां कुछ बेहतर हो रही हैं पहले से, और हो सकता है कि यहाँ पे इंडेक्स भी लगभग सारे वही बता रहे हैं जो इंडियन इंडेक्स है जितने भी, तो हम वो सारी चीजें देख रहे हैं। अब यूएस मार्केट से क्या दिखता है वो भी हम देखते हैं। देखिए, यूएस मार्केट कंपैरेटिव स्ट्रांग है, अच्छा खासा स्ट्रांग है, और कई सारे ब्रेकआउट्स लेवल थे, मैं वो दिखाता हूं। मैंने कई बार पिछले वीकेंड एनालिसिस में वो लेवल्स बताए थे। देखिए, ये लेवल था आपका, और अभी रिसेंट में इसने जो अभी एक हाई को निकाला था वो ये था, ठीक है, 2 हफ्ते 3 हफ्ते पहले। और लगातार एक बार यहाँ पे भी इसने ये चीज, सेम चीज ये था यहाँ पे, ठीक है। ये 3-4 इसके सपोर्ट से यहाँ पे इसने टकरा करके वापस से इसने एक अच्छी रैली बनाई है, फिर से इसने यहाँ पे सपोर्ट लिया और वापस से एक रैली बना रहा है। और ये डाउजन इंडस्ट्रियल का एवरेज का आपका इंडेक्स है। और S&P 500 में देख लेते हैं। देखिए, S&P 500 में भी सेम स्थिति है, अच्छी खासी आपको स्ट्रेंथ दिख रही है। और इसका कितना भी मतलब सिंक नहीं कर रहा होगा निफ्टी, मगर इसका असर आपको इंडियन मार्केट्स में भी देखने को मिलेगा।
थोड़ा सा जो मैंने बोला है स्टेबलाइज हो जाएगा, इंडिया विक्स थोड़ा सा स्टेबलाइज होता है, और वो जो ब्रेकआउट्स लेवल मैंने बताए हैं माइक्रो कैप में, स्मॉल कैप में और मिड कैप में वो होते हैं, और निफ्टी में भी होते हैं, तो आप देखने को मिलेगा। यदि बैंक निफ्टी में फॉलो अप कैंडल्स बनने शुरू हो जाए तो वो प्रॉपर आपको वहां से बुलिशनेस मार्केट की दिखाई देनी शुरू होगी। मतलब ये फॉलो अप होता दिखेगा आपको कि ये यूएस मार्केट को फॉलो करना शुरू कर देगा फिर। और ये नेस्डेक है, ठीक है, नेस्डेक में वीकनेस आई थी मगर वापस से प्रॉपर रिकवरी कैंडल देखिए, ये जो लास्ट कैंडल दिख रही है नीचे कितनी बड़ी विक है, और ये प्रॉपर रिकवरी होती इसमें दिख रही है। तो ये हो गया ग्लोबल आपका नेस्डेक से भी देख लिया हमने, S&P 500 से भी देख लिया और डाउ जोन्स से भी, मतलब तीनों ही इंडेक्स जो वहां के मेन इंडेक्स हैं वो आपको अच्छे खासे बुलिश फेस में दिख रहे हैं। एक यदि कुछ लोगों को नहीं पता तो मैं बता दूं, देखिए डाउ जोन्स वहां के 30 ब्लू चिप स्टॉक्स को रिप्रेजेंट करता है, S&P 500 ब्रॉडर मार्केट को इंडेक्स को ब्रॉडर मार्केट को रिप्रेजेंट करता है, और नेस्डेक यहाँ के टॉप टेक कंपनीज को, टॉप 100 टेक कंपनीज को रिप्रेजेंट करता है। ये वहां के 3 मेन इंडाइसेस हैं। दो इंडेक्स हैं जो मैं एशिया पैसिफिक से दिखाना चाहूंगा आपको, वो है आपका, एक है ये जापान का इंडेक्स। देखिए इसमें वो बुलिशनेस बहुत सालों बाद लौटी थी, जो मैंने आपको पहले ही बताया था 2025 में इस लेवल में ब्रेकआउट करने के बाद इसने 40,000 से 66,000 तक का मूव 1-1.5 साल में आपको देखने को मिला। जब इंडेक्स में इतना बड़ा मूव आता है तो स्टॉक स्पेसिफिक यदि आप जाकर देखोगे तो कितना बड़ा, मतलब एक प्रॉपर रैली में है। एक ये है, और आपको एक कोरियन मार्केट का, उसका मुझे इंडेक्स का नाम नहीं याद आ रहा, मैं देखता हूँ यदि कोरियन मार्केट का मुझे दिखता है तो। शायद यही है, या मुझे क्लियर नहीं है, एक सेकंड रुकिए। नहीं, कोरियन मार्केट का मेरे को इंडेक्स याद नहीं है किस नाम से है, और मगर कोरियन मार्केट में भी आप जाके देखोगे तो प्रॉपर, क्योंकि क्योंकि देखिए एआई की वजह से एक बूम जो आया है टेक कंपनीज में वो दिख रहा है खासतौर से, क्योंकि कोरियन कंपनी में देखिए सैमसंग हो गया, हाइनिक्स हो गया, ये दो ऐसी कंपनियां हैं जो इस फील्ड से रिलेट करती हैं। हाइनिक्स वहाँ का मेमोरी बनाने वाली कंपनी है। हाइनिक्स के यदि आप लोग सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम यूज करते हो तो उसमें मेमोरी चिप आती है, मतलब मेमोरी कार्ड उसका जो होता है, मेमोरी कार्ड कह रहा हूँ सॉरी, जो रैम होते हैं, मेमोरी कार्ड्स होते हैं, हाइनिक्स के आते हैं। अच्छी कंपनी है और अच्छी क्वालिटी के इनके बनते हैं, और ऐसे मतलब जहां पे भी इस टाइप का आपको, क्योंकि ये दो मेन स्टॉक्स हैं कोरियन मार्केट के, और उनके चार्ट्स आप देखोगे सैमसंग का और हाइनेक्स का तो बेहतरीन चार्ट है मतलब इस वक्त का। तो ओवरऑल ग्लोबल मार्केट में सब कुछ बेहतर दिख रहा है, और यदि इंडियन मार्केट फॉलो करना शुरू करेगा तो यहां से आपको एक अच्छा मूव देखने को मिलेगा। एक बार बिटकॉइन का चार्ट देखते हैं। देखिए इसमें तो वीकनेस प्रॉपर दिख रही है, और वो वीकनेस लगातार हावी होती जा रही है। फिलहाल अभी एक सपोर्ट लेवल है 59,000 60,000 के आसपास, तो वहां पे ये फिलहाल अभी होल्ड कर रहा है। मगर फिलहाल आप देखोगे अपने हाई से $125,000 के प्राइस से इसने आधा हो गया है लगभग। तो पैसा यहां से निकला है और निकल के कहाँ गया, जो इमर्जिंग मार्केट्स हैं वहां पे जा रहा है, जो मैंने बताए हैं कई सारे कंट्रीज के नाम अभी मैंने लिए हैं, वहां पे आपको वो मूव होता दिख रहा है पैसा। अभी इंडियन मार्केट में भी नहीं है ना पैसा, पैसा तो बिटकॉइन से भी निकल रहा है, इंडियन मार्केट में भी नहीं अभी FIS डाल रहे हैं। तो वो पैसा जो जा रहा है आपका कोरियन मार्केट हो गया, जापान इंडेक्स हो गया, US मार्केट हो गया, यहाँ पे अभी जो है आपका पैसा जा रहा है, वहाँ इनफ्लो हो रहा है। ठीक है, और भी मल्टीपल मार्केट्स हो सकते हैं, मैंने ज़्यादा नहीं देखे चार्ट्स अभी, मगर मार्केट अच्छा एक और है जो अब तक सबसे बड़ा हेडेक था, वहां पे भी कूल डाउन दिख रहा है। ये आपका WTI क्रूड का है, प्राइस में अच्छा खासा कूल डाउन आया है। इसने हाई बना लिया था 119 तक का, और अभी 119 से 84
84.28 पे ये कूल डाउन होके यहाँ पे स्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहा है। मतलब क्रूड ऑयल में भी एक डिसेंट कूल डाउन आया है, तो एक जो प्रेशर था वो खत्म हो रहा है। और इसको हम अपने MCX के चार्ट पे भी देखेंगे तो देखिए MCX के चार्ट पे भी वो कूल डाउन प्रॉपर दिख रहा है, ठीक है। WTI को ही फॉलो करता है बेसिकली। आपका इंडियन मार्केट का जो क्रूड ऑयल का फ्यूचर होता है वो आपका WTI क्रूड को ही फॉलो करता है, और वो सेम कूल डाउन यहाँ पे भी आपको एविडेंट हो रहा है, क्योंकि ये गया था आपका लगभग हाई बनाया था इसने 10,900 का, और अभी 8,000 के आसपास जो है स्टेबल कर रहा है, स्टेबलाइज होके है। आपका सिल्वर देखिए अब एक रेंज बना लिया सिल्वर ने। आप एक रेंज यदि इसको माने तो 2,83,000 से 2,17,000 के बीच में ही है, ये कंसोलिडेट कर रहा है। एक अच्छी बड़ी रैली के बाद ये कंसोलिडेशन एक स्वास्थ्य कंसोलिडेशन माना जाता है, और होना भी चाहिए, क्योंकि इतनी बड़ी रैली थी तो थक के थोड़ा सा देर सुस्ताना तो बनता है। अभी ये सुस्ता रहा, हो सकता है काफी समय तक सुस्ता है, क्योंकि ये बहुत बड़ा मूव था। ये कॉमन मूव नहीं है, जल्दी इस तरीके के मूव्स गोल्ड और सिल्वर में नहीं आते हैं। सिल्वर ने भी अपनी उस रैली के बाद एक जोन बनाया है 1,62,000 से लेके 1,40,000 के बीच में ये कंसोलिडेट कर रहा है, ठीक है। तो ये हो गया आपका ब्रॉडर मार्केट। और इस तरीके से दिखता क्या है, दिखता ये है कि जो रेंज इस वक्त मार्केट का है, निफ्टी जैसे ही उस रेंज को ऊपर से क्रॉस करती है, और बैंक निफ्टी इस रैली, यदि रैली बननी शुरू होती है और बैंक निफ्टी इसको लीड करता है, तो आप फिर एक अच्छा मूव अपसाइड देखने को मिलेगा, ठीक है। ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, इसको क्रॉस होना जरूरी है इस लेवल का जो मैंने बताया था शुरुआत में। और बैंक निफ्टी फिलहाल ब्रेकआउट करके लीड करने की कोशिश कर रही है, तो ये ब्रेकआउट किया इसने अभी रिसेंट जो लास्ट वीक था इसमें ही ब्रेकआउट हुआ है। तो यहाँ से यदि ये रैली डेवलप होनी शुरू होती है और ये लीड करता है बैंक निफ्टी, मिड कैप बैंक निफ्टी और फाइनेंशियल सर्विसेज, ये सब यदि लीड करते हैं तो आपको एक अच्छा अपसाइड यहाँ से एक ट्रेंड बनता दिखाई देगा। ये निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज का है, इसका चार्ट भी अच्छा रिकवरी इसमें भी आई है, इसमें लगभग 3% की रिकवरी आई है। तो यहाँ से आप फर्दर अच्छा मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बस कॉशियसली लेवल्स को निकलने का वेट करिए, अपने लिए अच्छे स्टॉक्स का सिलेक्शन करिए और इन्वेस्ट करके पैसा कमाइए। यही वीकेंड एनालिसिस बनाने का, ताकि आप एक ब्रॉडर मार्केट को समझ सकें, मेरा वीकेंड एनालिसिस बनाने का यही एक रीज़न होता है। और मैं इस एनालिसिस को यहाँ पे समाप्त करता हूँ, और आपसे आशा करता हूँ कि आप इस वीडियो को देखेंगे, सराहेंगे, और इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। थैंक यू।